गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जैसे हम रिसिप्ट को सेव करते हैं। पिछला हमने प्रोजेक्ट में देखा था कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड बना करके और डेटाबेस में हमने टेबल बना लिया था। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है। हमारा एक प्रोजेक्ट था ये डेबुक का, जो डी ड्राइव में सेव था। प्रोजेक्ट हम अपना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद तब तक हम अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। जब सर्वर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जेम सर्वर हमने ऑन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, हम माइस्क्ल अपना ओपन कर लेते हैं। और देखिए रिसिप्ट नंबर की जो बात रही, अभी हम बता रहे हैं कि जो रिसिप्ट नंबर हमारा जनरेट हो रहा है। तो देखिए जब हम अकाउंट नंबर का जनरेट करते हैं, कोई बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारा अकाउंट नंबर जो होता है हमारा एक के बाद एक हमारा यहाँ लिख देते हैं माई डेबुक। ये हमारा है माई डेबुक। एक के बाद एक जनरेट होता है। उस समय हम डेटाबेस में स्टोर करके नंबर को एक एक करके इंक्रीमेंट कराते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर ले लेंगे और रैंडम नंबर को क्या करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, यानी कि हमारा जो रिसिप्ट डॉट जेएसपी है, इसको ओपन करते हैं। रन एज रन सर्वर फिनिश किया मैंने। और एक बार हम अपना फिर से फ्रंट एंड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और आपको इसके बाद हम पेज डायरेक्टिव भी सिखाएंगे कि कैसे एक नेविगेशन को आप हर पेज में फाइल के फाइल की मदद से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बार बार आपको क्या होगा कि कोड रिपीटेड नहीं होगा, यानी कि रिपीटेड कोड आपको नहीं लिखना है। और आपका एक ही जगह आपका फाइल रहेगा, एक ही जगह आपका नेविगेशन का कोड होगा, जिसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक जगह चेंजिंग करेंगे एक पेज में, सारे जगह ऑटोमेटिक चेंजिंग आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको सिखाएंगे पेज डायरेक्टिव क्या होता है। तो अभी के लिए हमारा रिसिप्ट नंबर यहाँ पे नहीं जनरेट हो रहा। हम चाहते हैं कि जब भी हमारा रिसिप्ट नंबर जनरेट हो, वो हमारा एक रैंडम नंबर में जनरेट हो। तो हम रिसिप्ट नंबर को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे अपने एक रिसिप्ट नंबर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक लिख देंगे हम इन एक हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लेंगे लॉन्ग, ठीक है। और इसके जगह पे हम लिख देते हैं नंबर। क्या लिख देते हैं, नंबर। नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास टाइप हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम टाइप दे देते हैं, किस टाइप का होगा हमारा। तो हमारा जो डेटा होगा वो लॉन्ग में होगा। और ये हमारा होगा हमारे रैंडम, हमारे पास रैंडम नंबर होगा। तो इसके लिए हमारे पास मैथ डॉट रैंडम नाम का हमारे पास फंक्शन है। और इस रैंडम में हम क्या करेंगे, जितना हमको जो भी नंबर चाहिए इनटू, चूंकि ये दशमलव में देगा, जो भी वैल्यू देगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी रैंडम नंबर देगा उसमें हम चलते हैं, लगते हैं कि 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे लॉन्ग का मतलब क्या होता है, एल, कैपिटल एल हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर जनरेट होगा वो हमारा होगा स्ट्रिंग। और यहाँ पे लिख देते हैं रिसिप्ट, RECIEPT, और ऐसे NO लिख देते हैं, रिसिप्ट नंबर इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, यानी कि जो रिसिप्ट है, ठीक है, RECIEPT रिसिप्ट, अब प्लस इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे क्या, हम इस नंबर को कॉन्केटिनेट कर देंगे, ठीक है। और कॉन्केटिनेट करने के बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा रिसिप्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये वैल्यू की जगह पे हमारा रिसिप्ट NO हो गया, ठीक है। और हर बार हमारा रैंडम नंबर जनरेट होगा, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम इसको एक बार रिसीव कर सेव करते हैं, तो देखिए हमारा रिसिप्ट नंबर हमारा बन गया। हर बार हमारे डेटाबेस में सेव होगा ये, ठीक है। हर बार हमारा डेटाबेस में रिसिप्ट नंबर सेव होगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं, अब क्या करेंगे, जब सारी वैल्यू को हमने फाइंड करा लिया है और सारे पैरामीटर हमने गेट कर लिया है, और हमने देखा था कि जब भी हम डेटा फिल कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कैश किया, अमाउंट दे दिया, जैसे मान लीजिए कि 1000, और ट्रांजेक्शन आईडी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने रिसिप्ट पे सेव किया, तो हमारे पास डेट और ट्रांजेक्शन आईडी आ रहा है, ओके। अब एक चीज और हम भूल गए, एक डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक डिस्क्रिप्शन हमको चाहिए। ट्रांजेक्शन आईडी तो ठीक है, इसके साथ साथ हमको एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में हमको क्या लेना है, किसके क्या हमने लिया। तो हम यहाँ पे चलते हैं और एक डिस्क्रिप्शन का एक और कॉलम बना लेंगे अपने इस पेज में। तो चलते हैं अपने इस रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लेते हैं। एक और कॉलम बना लेते हैं हम अपना ट्रांजेक्शन आईडी
जो हमारा ये लेवल हो रहा है, इसी को एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम दे देंगे क्या, डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। और इस डिस्क्रिप्शन का हमारे पास क्या होगा, नेम हो जाएगा हमारे पास, जैसे लिख दिया हमने DESC, क्या लिख दिया, डिस्क्रिप्शन। यानी हमको विवरण देना है कि किसके किसके एवज में हम पेमेंट ले रहे हैं, इस ट्रांजेक्शन आईडी से किससे हम ले रहे हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट की जगह पे एक और हम बना लेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और इस पैरामीटर में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें पास कर देंगे हम इसका एट्रीब्यूट, किसका एट्रीब्यूट, इस रिसिप्ट का एट्रीब्यूट पास कर देंगे DESC। क्या पास कर देंगे, DESC। तो हम पास कर देते हैं इसमें DESC। ओके, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। चलिए, अब इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम JDBC कनेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, JDBC कनेक्शन। सबसे पहले JDBC को कनेक्ट करना पड़ता है, जो हमारा API है। तो JDBC को कनेक्ट करने के लिए एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, और उसके बाद से एक कैच ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ ट्राई में हमारा, कैच में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। हम बोलेंगे कि JDBC में कोई प्रॉब्लम होगा, एक एरर हमको दे देगा e.print स्टैक ट्रेस, यानी कि हमको एरर दे देगा। और ये हमारा JDBC होता है, देखिएगा, क्लास डॉट, ठीक है, फॉर नेम, ऐसे होता है क्लास में, ऐसे CLASS, क्लास डॉट फॉर नेम। और इसमें हमारे पास डबल कोट में हमको स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा JDBC का। तो होता है काम डॉट MySQL डॉट JDBC, नहीं, डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ड्राइवर में डी कैपिटल होगा। ये हमारा JDBC कनेक्शन, यानी कौन सा JDBC, जो हमारा इस ड्राइव में, यानी कि हमने C ड्राइव में अपने कंप्यूटर में जो हमने ये JDBC रखा हुआ है, ठीक है, ये MySQL कनेक्टर जार फाइल जो रखा हुआ है। और ये JDBC क्या है हमारा, इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे तो हमारा बिल्ड पाथ जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारा JDBC कनेक्टर, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अपने इस JSP अपने इस सर्वलेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, चलिए, ये हो गया। इसके बाद से हमारे पास क्या होगा, कनेक्शन होगा। अब हम कनेक्शन करें, डेटाबेस कनेक्शन, डेटा बेस कनेक्शन। ओके, तो ये होगा हमारे पास, सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक बनाइए, और इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से एक कैच, ठीक है, और उसके बाद से एक और कैच ब्लॉक बना देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना देंगे, एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा हमारे पास ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, और इसमें हम JDBC MySQL कनेक्शन पास करेंगे। उसके पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कनेक्शन नाम का एक क्लास होगा। तो हमारा ये होता है जावा डॉट SQL में कनेक्शन, कनेक्शन कौन, कनेक्शन का नाम एक हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कौन इक्वल टू, देखिएगा, ड्राइवर मैनेजर, देखिएगा, ड्राइवर मैनेजर, ये वाला जावा डॉट SQL ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और कनेक्शन में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग URL पास करेंगे, यानी कि हम JDBC अपना डेटाबेस कनेक्शन का। तो ये होता है JDBC, ध्यान दीजिएगा, JDBC कोलन MySQL कोलन // इसके बाद से हम डेटाबेस का नाम देते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, माई डेबुक। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, माई डेबुक। तो हम यहाँ डाल देंगे माई डेबुक, हो गया। और हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा यूजर नेम जो होता है हमारा लोकल होस्ट में रूट होता है। जब प्रोडक्शन में ले जाते हैं तो प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन के समय हमारा क्या होगा, वो हमारा डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो जाएगा। अभी हमारा पासवर्ड नल है,
ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम एसक्यूएल एक्सेप्शन निकाल सकते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको डाल देते हैं हम एससी, और इसमें हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट पीडब्ल्यू, प्रिंट राइटर जो हमारा है पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें हो जाएगा एसई डॉट गेट मैसेज, एसई डॉट गेट मैसेज। ओके, एसई डॉट गेट, एसई डॉट गेट मैसेज हमको एक मैसेज देगा अगर जेडीबीसी या डाटाबेस के कनेक्शन में कोई एरर होगा, या हमारे कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट अगर हमारा सही नहीं होगा, अगर हमारे फील्ड से और हमारे इनपुट वेरिएबल से, यानी इनपुट से और जो भी हमारे जो ये पैरामीटर है, अगर दोनों में अगर मैचिंग नहीं होगी तो हमको एक एरर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, रुकिए, PREPA, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ये होगा हमारा जावा डॉट एसक्यूएल। ठीक है, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पीएस इक्वल टू हो जाता है जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है एक कौन ऑब्जेक्ट, कौन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। और हम इस स्टेटमेंट में क्या पास करेंगे, हमको डेटा, हमको डेटा इस फ्रंट एंड से, इस फ्रंट एंड से डेटा हमको क्या पास करना है, इस टेबल में लेके आना है, इस टेबल में लेके आना है। तो टेबल में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, माईएसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे। वो क्वेरी होती है हमारी इंसर्ट इन टू, ठीक है, और उसके बाद से हम टेबल नेम दे देंगे। टेबल का नाम क्या है हमारा, रिसिप्ट। ये क्या है, RECIEPT, तो ये रिसिप्ट दे देंगे, RECIEPT रिसिप्ट। अब उसके बाद से दो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, वैल्यूज लिखिए, वैल्यूज, VALUES वैल्यूज, और फिर ऐसे आप ब्रैकेट लगा दीजिए। इसमें हमको क्या होगा, हमको ये डेटाबेस का फील्ड पास करना होगा। तो हमारे पास डेट है, रिसिप्ट, एक और हमको फील्ड बढ़ाना है इसमें। कौन सा फील्ड बढ़ाना है हमको, एक आपका डिस्क्रिप्शन वाला फील्ड बढ़ाना है। तो चलते हम अपने क्या करेंगे कि हम अपने डेटाबेस में चलेंगे, और हम यहाँ पे अपना, सबसे बेहतर रहता है आप यहाँ से चेंज कर लेंगे माइस्क्यूएल से, PHP माई एडमिन से। ठीक है, माइस्क्यूएल से ये बेहतर होता है। तो इसमें हम एक डिस्क्रिप्शन का फील्ड बना लेंगे। खुलने दीजिए, अभी खुल रहा है, खुल जाएगा। हम अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या था हमारे पास, हमारा था माई, क्या था, माई डे बुक। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमारा है, इस डेटाबेस का नाम है माई डे बुक। तो यहाँ डालेंगे माई डे बुक। ठीक है, माई डे बुक। ओके, और इसमें हम जा करके, हम इस रिसिप्ट में जा करके देखिए कैसे चेंज करते हैं। बहुत आसान है, स्ट्रक्चर में जाइए, और इस ट्रांजेक्शन आईडी के बाद यहाँ देखिए आफ्टर लिखा है, यहाँ करिए गो, और यहाँ पे एक फील्ड आ जाएगा, इसको लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये मैक्सिमम मान लीजिए कर दीजिए वायर केयर में 100 का, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, 100 करके सेव कर दीजिए, बस हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन नाम का बन गया टेबल। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा एक, देखिए डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास, ओके, टेबल रिसिप्ट, और देखिए DESC ऑलरेडी आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, डेट, रिसिप्ट नंबर, एक एक चीज हम भरते जाएंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू रिसिप्ट, और यहाँ लिखेंगे डेट, कामा, और ऑटो इंक्रीमेंट जो नंबर होगा हमारा ऑटोमेटिक आएगा, डेट के बाद RCPTNO, तो यहाँ डाल दीजिए RCPTNO, फील्ड पास करेंगे। और उसके बाद से हमारे पास क्या है, AMT टाइप, अमाउंट, अमाउंट टाइप, AMT टाइप, तो ये हमने टाइप कर दिया AMT टाइप। ठीक है, फील्ड का नाम एकदम सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। अमाउंट, तो ये हो गया अमाउंट, अमाउंट। ओके, उसके बाद से हो गया TXN ID, तो ये हो गया TXN ID, एंड ये हो गया हमारा DESC यानी डिस्क्रिप्शन, DESC। और इस तरह से हमारा स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट शिफ्ट और वाई दबाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक ये हमारा रैप हो जाता है पेज। तो इतने सारे फील्ड्स हमारे हो गए, और इसमें वैल्यू डालना है। तो वैल्यू के लिए या तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे तभी हमारा काम चलेगा, फिर हम क्या करें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेट करेंगे, फिर उसको गेट करेंगे, सेट करेंगे नंबरिंग पे, या सीधे डायरेक्ट क्या करेंगे, एक सिंगल कोट लगाइए, देखिए ध्यान से बता रहे हैं, उसके बीच में डबल कोट लगाइए और प्लस प्लस लगा लीजिए, फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, आपको तरीका बता रहे हैं कैसे करेंगे। एक सिंगल कोट लगाइए, सिंगल कोट के बीच में डबल कोट लगाइए, उसके बीच में प्लस प्लस लगाइए, और एक कामा लगा दीजिए, हो गया। और पहला फील्ड हमको पास कर लीजिए डेट, तो यहाँ लिखिए DATE, देखिए सेव करिए, देखिए डेट आ गया हमारा। फिर काम वही करना है, सिंगल कोट लगाइए,
डबल कोट लगाइए, बीच में प्लस प्लस लगाइए और यहाँ पे पास कर दिए रिसिप्ट एनओ, RECPT NO, RCPTNO, यानी कि ये देखिए ये दूसरी चीज हो गई, ये हमारा वेरिएबल हो गया, यानी कि इस फील्ड में हमारा इस वेरिएबल का जो डेटा आएगा वो हमारा पास होगा। ओके, अगला है अकाउंट टाइप, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल कोट, ये देखिए 2 बार, फिर बीच में डबल कोट, प्लस प्लस, और हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ACT टाइप, ACTTYPE, अकाउंट टाइप, ACTTPYE लिखा है, ये गड़बड़ हो गया है तो इसको TYPE कर देते हैं हम, ठीक है। फिर कामा करेंगे, फिर लगाएंगे सिंगल कोट, फिर लगाएंगे डबल कोट, फिर लगाएंगे प्लस प्लस, और उसमें हम पास करेंगे अमाउंट, अमाउंट, ओके। फिर लगाएंगे यहाँ पे कामा, फिर लगाएंगे डबल कोट, सिंगल कोट, फिर लगाएंगे उसके बीच में डबल कोट, प्लस प्लस, कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस वाले वेरिएबल को, तो ये हमारा हो जाएगा TXNID, ओके। फिर लगाइए कामा, फिर लगाइए सिंगल कोट, फिर डबल कोट, सॉरी सॉरी, सिंगल कोट, डबल कोट, उसके बीच में प्लस प्लस, और जब हमारा लास्ट का कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, लास्ट में तो यहाँ कामा मत लगा दीजिएगा गलती से आप लोग, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका, ओके। और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ला के रख देते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये टोटल हो गया, बस ये हमारा हो गया प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सारे वेरिएबल को लोड कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, एक हमारा होगा एक इंटीजर ले लीजिए काउंट का, हमारा रो काउंट करें, इंट काउंट इक्वल टू PS डॉट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट अपडेट, यानी कि जो भी डेटा आएगा उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, और कंडीशन लगा देंगे हम, इफ अगर हमारा जो काउंट है, अगर एक डेटा अगर एक कंप्लीट हो जाता है, काउंट इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0, दोनों सेम हो गया, तो काउंट इक्वल टू 1 हो जाए, तो क्या हो हमारा, ये हमको एक मैसेज दे, क्या करें, हमको एक मैसेज दे, पहले एक बार हम मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है ना, फिर हम उसको सक्सेस मैसेज बनाएंगे, PW.println, और यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रिसिप्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ठीक है, ये रिसिप्ट हमारा सेव हो गया। इसके बाद अब एल्स में क्या होगा, हमारे पास होगा, एल्स में होगा हमारा, नहीं तो हमको क्या पास कर दो कि हमारा रिसिप्ट में कोई एरर है, यानी कि रिसिप्ट रिसिप्ट एरर, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अब देखिए एक बार हम मैसेज देख लेते हैं, कंप्लीट कर ले, और प्रिंट राइटर जो हमारा है, जो हमारा प्रिंट राइटर है उसको हम क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, PW.close, ठीक है, ये हम क्लोज कर दिए, प्रिंट राइटर को क्लोज कर दिए, लगभग हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक बार हम क्या करेंगे, फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेंगे, एक बार हम पेज को क्लोज करेंगे, और एक काम और कर लेते हैं, देखिए हमको डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर के, और यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट असेंबली होती है, वहां पे हमको क्या करना है, JDBC का क्लास पाथ देना होता है, इस पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जावा बिल्ड पार्ट एंट्रीज, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और अपना JDBC सेलेक्ट करके फिनिश कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। अगर हमारा सब कुछ सही रहेगा, एक बार हम फ्रंट एंड में देख लेते हैं कि क्या हमने कुछ वैलिडेशन लगा के बेहतर रखा हुआ है, तो चलते हैं अपने receipt.jsp पे, और सारा फील्ड तो रिक्वायर्ड है, और इसमें हमको जो अमाउंट है, अमाउंट, और उसके बाद से हमारे पास क्या है, अमाउंट टाइप रिक्वायर्ड, अमाउंट टाइप हमारा सिलेक्शन बॉक्स में है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नेम एट्रीब्यूट है, सब कुछ सही है। और ट्रांजेक्शन आईडी, तो ट्रांजेक्शन आईडी में मैक्स लेंथ हम डाल देते हैं, मैक्सिमम 16 डिजिट का ही हम मैक्स लेंथ कर देते हैं, कि मैक्सिमम 16 डिजिट्स, यानी 16 डिजिट से अधिक का हम नहीं ले पाएंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, मैक्स लेंथ कितना है हमारा, डिस्क्रिप्शन में हमारा 100 है, तो 100 ही हम यहाँ पे ले पाएंगे, ठीक है, उससे अधिक हम नहीं लेंगे,
ओके, अमाउंट हो गया हमारा। अमाउंट का मैक्स लेंथ कर देते हैं, मैक्सिमम मान के चलिए कि हम अपना देख लेते हैं कि हम फी कितना ले सकते हैं या रिसिप्ट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 6 डिजिट में कर देते हैं कि 6 डिजिट से अधिक का हम पेमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वैलिडेशन हो गया। आप एक बार चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट को ही हम एक बार क्या करते हैं, रन टाइम में हम रन कर लेते हैं। सब कुछ होगा अपना लोड करके स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा रिस्टार्ट हुआ। और एक बार हम चलते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और एक बार रिसिप्ट को हम चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे जैसे सपोर्टेड कैश अमाउंट 1000, ट्रांजेक्शन आईडी जो भी है हम यहाँ पे भर देते हैं। और कैश में ट्रांजेक्शन आईडी कुछ नहीं होता है, कैश ही होता है। ठीक है ना, कैश में कैसे कोई ट्रांजेक्शन, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, रिसीव बाई, रिसीव रिसीव या रिसीव कैश बाई अनिल कुमार। ठीक है, तो बस यहाँ करके अब रिसिप्ट पे क्लिक कर रहा है, क्लिक किया तो देखिए अभी कुछ लिख रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ लिखा है, राइट सिंटेक्स लिखिए DESC। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम दिया इसने। तो हम कह रहा है कि ये आपने सिंटेक्स सही नहीं लिखा है। तो मैंने क्या गलती लिखा है, DESC, DESC ये बोल रहा है कि भाई आपने गलत लिख दिया। क्या किया है नियर, ये DESC में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, रुकिए अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। DESC रुकिए, तो एक बार हम पहले फिर से सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। ये दे रहा है कि हमने यू हैव एरर टू माइकल मैनुअस करेस्पॉन्डिंग MariaDB वर्जन, राइट सिंटेक्स। आप सिंटेक्स सही लिखिए, आपने DESC लिखा, वैल्यूज हमारे पास डेट आया, हमारे पास रिसिप्ट नंबर आया, कैश आया, फिर अमाउंट आया, फिर आया कैश रिसीव बाई। ठीक है, फिर कोई कैश वाली वैल्यू आ रही है हमारी, रुकिए अब हमको देखने दीजिए क्या क्या हमारे पास फील्ड है। तो डेट, रिसिप्ट नंबर, 3 3 3 2 5 1 6। अब वेरिएबल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन और ये हमारा हो गया DESC, DESC और फील्ड क्या है हमारे पास, DESC डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और तो सब सही लग रहा है हमारे पास। अकाउंट टाइप एक बार वेरिएबल मिला लेते हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि आपके इसी में गड़बड़ी है। तो एक बार देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू INSERT, इंसर्ट इनटू रिसिप्ट RECIEPT, RECIEPT। ठीक है, उसके बाद से डेट, रिसिप्ट नंबर, अमाउंट टाइप AMT टाइप, AMT टाइप फील्ड हमारा है, AMT टाइप अमाउंट, अमाउंट TXN ID, TXN ID DESC डिस्क्रिप्शन। वैल्यूज में हमने ये सारे चीज पास किया, तो हमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, SQL से एक हेल्प ले लेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, तो SQL को बोलेंगे कि भाई साहब हमको एक हेल्प कर दो। तो SQL में गए और यहाँ इंसर्ट की क्वेरी आई, आप इसको इतना कॉपी कर लीजिए, बस वैल्यूज तक छोड़ दीजिए, बस इसको कॉपी कर लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए इसको कॉपी कर लिए और एक शार्ट तरीका आपको बता रहे हैं, और यहाँ वैल्यूज तक यहाँ पे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, या वैल्यूज तक कॉपी कर लीजिए, आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, इसको वैल्यूज तक बढ़ा लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और ले आइए यहाँ पे, और ले आकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इस कोड में इसको पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया, वैल्यूज तक हमने पेस्ट कर लिया, लीजिए। और हमको क्या चाहिए, हमको आईडी नहीं चाहिए, आईडी हटा देंगे। और देखिए ये सिंगल सिंगल कोट आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, इस सिंगल सिंगल कोट से कोई मतलब नहीं होता, एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार बैक चलेंगे, इसको बैक करेंगे और एक बार फिर से हम मारेंगे, रिसिप्ट मारेंगे, तो देखिए हमारा रिसिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली आ गया। तो कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो हम मेरे पास है SQL का हेल्प ले सकते हैं। अगर सिंटेक्स में कोई एरर आता है तो SQL अपना खुद का सिंटेक्स देता है, जिस सिंटेक्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद से हमारा रिसिप्ट सेव हो गया और हम यहाँ पे चलेंगे, एक बार हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है डेटा। ये देखिए, ये डेटा हमारे पास आ चुका है और बिल्कुल अमाउंट भी आ चुका है, कैश आया, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया,
फिर एक बार और चलते हैं, एक और हम बैक करके एक और डेटा भर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और एक तो यहाँ ले लेते हैं भाई फोन पे, और अमाउंट ले लेते हैं 1500। ट्रांजेक्शन आईडी फोन पे दे देते हैं TXN ऐसे करके दे देते हैं, इसमें बहुत सारा लंबा ट्रांजेक्शन होता है TXN, ठीक है। अब इससे अधिक नहीं लेगा हमारा। और डिस्क्रिप्शन ले देते हैं कि पेमेंट या रिसिप्ट बाय अनिल कुमार यूजिंग अमित कुमार लिख देते हैं, अमित कुमार चलिए ठीक है, उतना ही हमने मारा, एंटर हो गया, सेव हो गया ये, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको भी, तो ये देखिए हमारा ये भी डेटा आ चुका है, इस अमित कुमार से आ चुका है, ठीक है। चलिए, अब हम चाहते हैं कि जैसे जो हमारा मैसेज, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारा ये मैसेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हमको बैक करना पड़ा है, या तो जावा स्क्रिप्ट लगाएं, या हम एक बहुत बढ़िया स्वीट अलर्ट आपको बताते हैं। आप एक काम करिए कि पेमेंट सक्सेस यानी रिसिप्ट सक्सेस एक पेज बनाइए, यहां पे लिखिए जेएसपी फाइल में रिसिप्ट सक्सेस, SUCCESS, ठीक है। डॉट जेएसपी तो ऑलरेडी बन जाएगा, ये रिसिप्ट सक्सेस है, और इसको हम लिख देते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट सक्सेस, SUCCESS। रिसिप्ट की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया हमसे, चलिए कोई बात नहीं है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीज हेल्प लेंगे, कि हमको एक सक्सेस मैसेज आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोडाल का हेल्प ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हम मोडाल का हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं एक बार हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये, बूटस्ट्रैप 5, और इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोडाल, ठीक है। तो मोडाल हमारे पास आ जाएगा। अब मोडाल क्या करेगा, मोडाल हमारे पास होता है जैसे देखिए मोडाल का यूज कैसे करते हैं, या तो मोडाल यूज करेंगे, जैसे इस तरह का मैसेज आएगा हमारे पास, मोडाल टाइटल क्लोज, क्लोज से क्लोज होगा, सेव से सेव होगा। तो हम क्या करेंगे कि बस हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, टाइटल देंगे सक्सेस का, और इसका कलर ग्रीन कर देंगे, ठीक है। जैसे मोडाल यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए आया हुआ है मोडाल, ये मोडाल हमारे पास है, और इसमें हमको क्या करना, मोडाल का टाइटल देना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सक्सेस, और इसका हम कलर वो कर सकते हैं, और उसके बाद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मोडाल में हम लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, और लिखने के बाद से हम यहाँ पे कुछ भी बटन्स पे कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लोज पे क्लोज, ठीक है ना। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमको क्या करेगा, पेज रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और भी सारे मोडाल्स हैं, अब इसका यूज कैसे करना है ये चीज हम आपको बता देते हैं। जैसे इस तरह का मोडाल्स का क्या यूज होगा, देखिए ये भी आपका आ रहा है, और भी मोडाल्स है, देखिए ये छोटा मोडाल्स, ये इस तरह का मैसेज आएगा, ठीक है। और भी मोडाल्स है, तो इस सबका ये सबसे बढ़िया है कि पहला वाला मोडाल हमको अच्छा लग रहा है। तो मोडाल का यूज कैसे करेंगे, तो मोडाल का यूज करने के लिए सबसे पहले हम कॉपी कर लीजिए, इसको पूरे बटन्स को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके हम इसमें लाकर किसको हम पेस्ट कर देंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, एक लिख देंगे डिव, देखिएगा डिव, और इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास इक्वल टू, ठीक है, कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब उसके बाद से हमको क्या करना है कि हमको जिस जो हम इस रिसिप्ट डॉट जेएसपी में हम जब जो लिंक सीडीएन हम लिंक किए हुए हैं किसका, ये वाला लिंक, अल्ट शिफ्ट वाई कर लेते हैं, और इसका हम सीडीएन ले लेंगे, ये देखिए, ठीक है। बूट स्ट्रैप का एक सीडीएन ये लिया, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इस रिसिप्ट सक्सेस पे ला करके इस टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, हो गया। इसको भी अल्ट शिफ्ट वाई कर लेते हैं, और एक जावा स्क्रिप्ट वाले हमने डाला होगा, सीडीएन डाला होगा, ये स्क्रिप्ट वाला, इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे रिसिप्ट सक्सेस के नीचे आएंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बॉडी के ऊपर ले आके पेस्ट कर देंगे। एक बार इस पेज को रन कराएंगे, देखिए जब हम रन कराएंगे तो ये हमको कुछ ऐसे पेज रन करेगा, ये देखिए जब रन कराएंगे तो ये पेज हमारा एकदम डायरेक्ट, रुकिए, ये मोडाल हमारा डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे लॉन्च मोडाल, ये लॉन्च पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तब हमारा आ रहा है, नहीं ये मोडाल ये सक्सेस वाला पेज नहीं चलेगा, हमको डायरेक्ट पेज हमारा रन वाला चाहिए। रुकिए देख लेते हैं, तो क्योंकि ये हमारा ऑटो रन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये हमारा ऑटो रन
पेज नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे क्लिक करने पे लॉन्च स्टैटिक बैकड्रॉप मॉडल, रुकिए इसमें लिखा होगा लॉन्च लॉन्च लॉन्च, सॉरी सॉरी, ये हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं और कंट्रोल जेड करते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हम भूल गए थे अभी, हम अब स्वीट अलर्ट यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? स्वीट अलर्ट यूज करेंगे। स्वीट अलर्ट और बेहतर होता है। तो गूगल पे चलिए और पहले उसका सीडीएन नाम ले लेंगे। तो गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा रिसिप्ट सक्सेस, ये नहीं चाहिए हमको, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे गूगल खोल लेते हैं, फिर से हम इसको रन करा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट, ठीक है ना, ये स्वीट अलर्ट है और हमको स्वीट अलर्ट डायरेक्ट मिल जाएगा हमको जावा स्क्रिप्ट का। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो सक्सेस मैसेज आएगा तो हमारे पास आ जाएगा गुड जॉब, जैसे जो भी सक्सेस ओके पे क्लिक करेंगे ओके हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सीरियल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, इस स्वेल फायर जो है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे नीचे अपने इस पेज में, और यहाँ पे कुछ कंटेनर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, लिख लेंगे जावा स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट लिख लेंगे, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, ये देखिए इस स्क्रिप्ट में हम यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, बस हमको इतना ही करना है। और इसका सीडियन होगा एक, नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए, स्वीट अलर्ट का हमारे पास एक सीडियन मिलेगा, ये देखिए ये वाला सीडियन मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका सीडियन है स्वीट अलर्ट का। इस स्वीट अलर्ट वाले सीडियन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके और हम क्या करेंगे कि इसको हम नीचे ला करके अपने यहाँ पे बॉडी के नीचे हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया। एक बार इस पेज को रन करा के हम देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाने के बाद अब हमको मिला क्या, यहाँ पे सक्सेस बैक करते हैं और यहाँ से हम इसको रन कराते हैं स्क्रिप्ट और रन एज, ठीक है। और रिसिप्ट सक्सेस को हम प्रिंट कराएंगे। तो देखिए हमारा फिनिश होगा और कुछ नहीं आया, सेव नहीं किया क्या, सेव तो हमने किया है। और इसको हम एक बार ऊपर भी कर देते हैं, इस स्क्रिप्ट को हम एक बार क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल है, टाइटल के हम इसके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक हमारा गुड जॉब करके मैसेज आ गया, यानी ये हमारा बॉडी के ऊपर नहीं, हमारा ऊपर टाइटल में ही होगा, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो गुड जॉब आ रहा है। तो गुड जॉब के जगह पे हमको क्या लिखना है कि योर रिसिप्ट हैज बीन, ठीक है, सक्सेसफुली सेव्ड। तो यहाँ पे गुड जॉब जो है, यहाँ पे गुड जॉब पे है, यहाँ पे हम लिख देंगे गुड जॉब की जगह पे लिख देंगे सक्सेस। क्या लिख देंगे, सक्सेस, SUCCESS, SU सक्सेस। और यहाँ लिख देंगे कि योर रिसिप्ट, ठीक है, हैज बीन, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है, सेव्ड, मतलब सेव हो चुका है। और जब ये सेव हो गया तो अब हमको क्या करेगा, ये पेज रिडायरेक्ट करेगा। तो पेज किस पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, आइकन हो गया हमारा सक्सेस। अब इसमें करेंगे कि जब ये सारी चीजें हो जाए, ठीक है, ये सक्सेस हो जाए, तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको स्क्रिप्ट क्या करेगा, हमको ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगी। इस फंक्शन से क्या करेंगे, स्वेल फायर के फंक्शन से बाहर निकल के हम लोकेशन को रिप्लेस कर देंगे, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है। और इस रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि ये हमारा किस पे चला जाए, रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे चला जाए, RECIEPT, रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे ये चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, पेज हमारा लोकेशन रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया। और उसके बाद से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक गूगल पे और अमाउंट ले लेंगे, यहाँ पे हम 1200, और ट्रांजेक्शन आईडी इसी में हम चेंज कर देते हैं TXN, और हम अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन आईडी लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे रिसिप्ट बाई, इस बार लिख देते हैं अंकित कुमार सिंह, ठीक है, और सेव करते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा, ओह सॉरी सॉरी, अभी इस पेज को मैंने जोड़ा नहीं है, अभी डेटाबेस पे हमने तो ये कर दिया, लेकिन हमने अपना रिसिप्ट डॉट
जो हमारा रिसिप्ट है, ठीक है। तो इस रिसिप्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे ये मैसेज नहीं प्रिंट कराएंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है ना। ये हमको कहाँ रीडायरेक्ट कर दे, तो यहाँ पे इसको ये हमको रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, इस वाले पे रिसिप्ट सक्सेस डॉट जेएसपी पे हमको भेज देगा। ठीक है, रिसिप्ट सक्सेस डॉट जेएसपी पे हमको भेज देगा। RECIEPT रिसिप्ट सक्सेस डॉट जेएसपी पे हमको ये रीडायरेक्ट कर देगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर बैक करेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं और फिर इस बार डेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल पे, और अमाउंट लिख दिया हमने, मान के चलिए कि इस बार ले लेते हैं हम 2500, 2000, और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन आईडी दे देते हैं TXN, ठीक है, 12, और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि ये हम क्या करेंगे, रिसीव बाई निकिता सिंह, और इसको रिसीट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये तो हो रहा है, मैसेज पे तो गया, लेकिन अभी देखिए ये डायरेक्ट हमको जावा स्क्रिप्ट क्या किया, डायरेक्ट हमको रीडायरेक्ट कर दिया। यानी इस मैसेज पे ये तो हमको गया, लेकिन ओके वाला जो बटन था हमारा, देखिए जब हम ओके किए तो हमारा रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अभी इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको हम पहले हम वो कर देते हैं, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं, और फिर एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके। हमारा रिसिप्ट तो चला, बट हमको रीडायरेक्ट कर दिया लाके, क्योंकि डेटा तो हमारा सेव हो गया। डेटा तो देखिए हमारा सेव हो गया, देखिए रिसिप्ट बाय निकिता सिंह, ये डेटा हमारा सेव हो गया है, यहाँ देखिए, ठीक है, डेटा हमारा सेव हो गया है। तो चलते हैं एक बार और हम देखते हैं कि फिर से करके, पहले हम ओके मैसेज पे ले जाते हैं। इस बार लिखते हैं हम यहाँ पे पेटीएम, और पेमेंट देते हैं हम 1500, और ट्रांजेक्शन आईडी हम इस बार चेंज कर देते हैं, ठीक है, और लिखेंगे हम यहाँ पे रिसीव बाई, और यहाँ लिख देते हैं हम चांदनी कुमारी। ओके, रिसिप्ट पे गए तो देखिए ये हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया, ये रिसिप्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली सेव्ड, ये तो हो गया। लेकिन हमारा ओके जो करेंगे तो ओके पे देखिए ये पेज सिर्फ इसी पे रह रहा है, ये पेज क्या हो रहा है, हमारा इसी पे हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्वेल फायर में एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा, एक ए बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ए को ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, ए और एच रिफ HREF, ए, और पहले ए को क्लोज करिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए गो टू रिसिप्ट पेज, गो टू, ठीक है, रिसिप्ट, या खाली लिख दीजिए रिसिप्ट। एक रिसिप्ट भी बनवा देंगे, HREF, HREF इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे क्या, यहाँ पे HREF इक्वल टू हो जाएगा आपका रिसिप्ट डॉट JSP, ये इसको क्या करेगा, उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। सेव करेंगे, और देखिए जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी तो कुछ नहीं आया मैसेज, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे पहले हम इसका देख लेते हैं कि अभी ये हमारे पास क्या दे रहा है। तो HREF हाइपर रेफरेंस, और हम यहाँ पे चलेंगे और एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, और यहाँ पे हम फिर गूगल पे लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं 1200, ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं बाई अमरजीत कुमार, ठीक है, सिंह, सेव करते हैं। ओहो, ये हमारा एंकर भी काम नहीं कर रहा है, रुक जाइए, ये हमारा ये भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये करने पे हमारा हो ही नहीं रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए सक्सेस मैसेज आ गया। अब ओके बटन जो ही दबा रहे हैं हम, तो ओके पे हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारा स्वेल फायर चल नहीं रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमको अब देखना पड़ेगा अपने इसमें स्वीट अलर्ट में कि कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या मेरे पास, कि जिसको हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास सक्सेस मैसेज रहा इसको, और उसके बाद से अब देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या है। फुटर में डालना पड़ेगा, यहाँ देखिए
ये वाला हमारे पास एक है कि अगर हम फूटर ले ले, ये फूटर ले ले तो ये हमारा काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। ये फूटर हमारा ऐसे काम करेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे फूटर लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फूटर। और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, रिसिप्ट डॉट जेएसपी। क्या करेंगे, हम लिख देंगे रिसिप्ट डॉट जेएसपी। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, रिसिप्ट गो टू, ठीक है, रिसिप्ट पेज, ठीक है। सेव कर देते हैं एक बार। तो इसके बाद देख ले कि कुछ तो नहीं है इसमें, तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये से अब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो और ये कौन सा स्वेल फायर है ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सब में सारा फंक्शन काम नहीं करेगा, थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। पेटीएम इस बार करते हैं अमाउंट 1000, और ट्रांजेक्शन आईडी कोई भी देते हैं, और बाई विशाल सिंह, ठीक है, विशाल सिंह। रिसिप्ट पे गए, अभी देखिए ये डायरेक्ट हमारा सक्सेस पेज, अब हमारा ये नहीं चल रहा है, फूटर पेज नहीं चल रहा है। अब हमको एक चीज करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे हम, अभी यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम अपने बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद से हम क्या करेंगे कि एक हम अपना एंकर टैग बना लेंगे। देखिए, अब हम अपने बॉडी में यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे क्लिक हियर टू रिसिप्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे href इक्वल टू href इक्वल टू, और यहाँ दे देंगे हम रिसिप्ट डॉट जेएसपी, ठीक है। इसको हटा देते हैं, और इसको एक बार हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखिए यहाँ ओके हुआ, क्लिक हियर किए तो पेज पे आ गए, बट थोड़ा सा ये बेहतर नहीं दिख रहा है। अब ये जो एंकर टैग हमारा बेहतर नहीं दिख रहा है, तो एंकर टैग में क्या करेंगे, हम सीएसएस लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए, एक पहले हम कर लेते हैं, हम अदर ऑनलाइन पे चले जाते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं 2000, ठीक है, और ट्रांजेक्शन आईडी दे देते हैं, ये कोई भी एक ट्रांजेक्शन आईडी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन ले देते हैं कि बाई पूजा कुमारी, ओके। और उसके बाद से हम इसको रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए गुड जॉब, ओके किया, आप क्लिक किए, देखिए रिसिप्ट पेज पे पहुंच गए। तो हमको एक अलर्ट मैसेज मिल गया, और अगर हमारा कोई डेटा प्रॉब्लम होता है तो हमको क्या करेंगे, एक हम एरर मैसेज देंगे। तो एरर मैसेज वाला भी बना सकते हैं आप, कि ये हमारा क्या करेगा, ये जो हमारा सर्वलेट है रिसिप्ट वाला, ये हमको एक एरर मैसेज देगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमको किसी दूसरे पेज पे भेजेगा। तो इसको हम दे देते हैं कि क्या है, रिसिप्ट फेल्ड, FAILED, हम रिसिप्ट फेल्ड डॉट जेएसपी पे भेज देंगे। एक पेज बना लेते हैं हम यहाँ पे रिसिप्ट फेल्ड का, कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो ये हमको रिसिप्ट फेल्ड पे चला जाएगा। तो इस पे चले गए हम, रिसिप्ट फेल्ड जेएसपी फाइल बना दिया हमने रिसिप्ट फेल्ड का, ये बन गया। और यहाँ लिख देंगे हम रिसिप्ट फेल्ड, और इसी में से स्वेल फायर वाले में इसके सीडीएन कॉपी कर लेंगे टाइटल के नीचे, कि जब भी हमारा अगर कोई एरर आएगा तो हमको पेज सीधे रीडायरेक्ट कर देगा, इस पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब बॉडी में हम क्या करेंगे, अब स्क्रिप्ट इसी का कॉपी कर लेंगे, इसका नहीं करेंगे, हम चलते हैं स्वेल फायर का दूसरा लेंगे, जो हमारा अलर्ट जो दिखाएगा कि जो हमारा एरर है, देखिए ये उफ्स समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे और यहाँ पे रिसिप्ट फेल वाले पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ एस दे देंगे कि ये किस पे चला जाएगा, आपका रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे चला जाएगा। RECIEPT रिसिप्ट डॉट जेएसपी पे चला जाएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए योर रिसिप्ट सेव्ड एरर, ठीक है।
अगर कोई प्रॉब्लम आया, सपोज डेट कोई प्रॉब्लम आया, तो वो क्या करेगा, हमको इस पेज पे भेज देगा। ठीक है, एक बार हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार पेज हम देख लेते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम भरे तो गड़बड़ आए, क्योंकि हाँ, इसके साथ अगर इसमें बहुत सारा दिया हुआ है डेटा, तो जैसे रिसिप्ट नंबर में हम कोई वो नहीं किया है, तो देखिए अगर एक्स्ट्रा होगा तो हमको कहीं ना कहीं भेजेगा ये जरूर। तो डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, पेज तो हमारा सेव हो गया सारा। और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं यहाँ पे बाई, जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, सुमित, और इसको हम सेव करें। तो देखिए ये तो हमारा इसका एरर आ रहा है, क्या बोलते हैं कि डेटाबेस का एरर आ रहा है, जेडीबीसी दे रहा है। इसमें रिसिप्ट में हमको क्या करना है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन आईडी है, इसका भी मैक्स लेंथ हमको, ट्रांजैक्शन आईडी का नहीं, ये क्या बोलते हैं, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और रिसिप्ट नंबर, हाँ इसमें मैक्स लेंथ मैंने नहीं दिया है, तो इसका मैक्स लेंथ दे लेते हैं, क्योंकि ये भी जो होगा हमारा, इसके आगे कोई नहीं भर पाए। और मैक्स ट्रांजैक्शन आईडी को हम रीड ओनली कर देंगे, रिक्वायर्ड तो रहेगा ही, सॉरी हम रीड ओनली कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा रीड ओनली हो जाएगा, इसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा। देखिए ये भी ब्लॉक हो गया, डेट भी हम ब्लॉक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब हम कोई एरर इस तरह का, अगर डेटा में कोई एरर होगा तब हमारा फेल वाला जनरेट होगा, नहीं तो हमारा डेटाबेस का एरर मैसेज देगा। ठीक है ना, तो ये हमारा रहेगा कंप्लीटली कि हमारा जब भी कोई एरर आएगा तभी हमारा ये पेज रन करेगा, वरना नहीं रन करेगा। ये जो रिसिप्ट फील्ड है, ये हमारा तभी रन करेगा कि जब हमारा पेज एरर आएगा। ठीक ना, ये देखिए पेज एरर होगा तभी हमारा ये रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। ओके, इसमें कुछ एरर आ रहा है क्या, रुकिएगा, रिसिप्ट फेल्ड, सीडियन, ये सक्सेस, ओह सॉरी सॉरी, ये स्क्रिप्ट के अंदर होगा, ये वही कर रहे हैं कि क्यों आपका वैसे प्रिंट हो गया। अब ये स्क्रिप्ट के अंदर होगा, ठीक है, अब ये रन करेगा, अभी ये आपका रन करेगा, बैक हो गया था। अब देखिए इसको रन कराते हैं, रिसिप्ट फेल्ड, रन एज रन सर्वर। ठीक है, अब ये ऑप्शन एरर आएगा, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारा बैक चला जाएगा, इस रिसिप्ट.जेएसपी पे फिर चला जाएगा। अगर कोई एरर होगा तब जाएगा, नहीं तो हमारा सक्सेस पे ही हमेशा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बार फोन पे, और एक अमाउंट लिख देते हैं 10,000, और ट्रांजेक्शन आईडी देते हैं TXN 0। ठीक है, और उसके बाद से हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बाई, ठीक है, संजीत मिश्रा। ठीक है, और सेव कर देते हैं, ये हमारा देखिए सक्सेस हो गया। ओके करेंगे और हम अपना पेज पे क्लिक कर देंगे, हमारा हो गया। ठीक है, तो अब तक हमने रिसिप्ट बनाना सीख गया। अब हम ये सीखेंगे कि एक दिन में हमने कितना रिसिप्ट जनरेट किया और उसका टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और हम आपको पेज डायरेक्टरी बताएंगे, एक नेविगेशन बनाएंगे, यहाँ पे एक नेविगेशन बनाएंगे, और इस नेविगेशन को लिंक करेंगे सारे जगह, जिससे हम ये पता कर सके कि जैसे हमने इस नेविगेशन पे क्या होगा, हमारे पास रिसिप्ट होगा, एक पेमेंट होगा, एक डे बुक होगा। ठीक है, तो और उसके बाद से टोटल, और एक बाउचर भी बना देंगे, उसमें लिस्ट जब आएगी, रिसिप्ट लिस्ट होगा, फिर उसके बाद से आपका पेमेंट लिस्ट होगा, फिर उसके बाद से आप बाउचर भी हम प्रिंट कराने के लिए बता देंगे, कैसे बाउचर होगा तो प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट में आगे बताएंगे। तो ये चीज मेरा अनुमान है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, करके फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बताएंगे कि आगे इसमें हम पेमेंट कैसे जोड़ेंगे, और इसको पेज डायरेक्टरी में हम कैसे नेविगेशन को मेंटेन करेंगे। एक नेविगेशन हमारा सारे पेज पे यूज होगा, एक जगह से यूज होगा, अगर एक पेज पे हम कोई चेंजिंग करेंगे तो ऑटो डायरेक्ट हमारा सारे पेज पे चेंजिंग हो जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, करके मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।